शायद किया होगा, भेजा होगा आपको। नहीं भेजा तो उस पे देखो ना, चैनल पे देखो। चैनल में नहीं आया तो नहीं किया होगा, देखता हूँ मैं। देखता हूँ, यदि नहीं अपलोड नहीं किया होगा तो आज करता हूँ। चलो, कहाँ थे हम लोग? आपके पास बुक है, तुझ्याकडे बुक आहे, क्या होगा इसका इंग्लिश? हाँ, यू हैव अ बुक होगा। क्लियर? यू हैव अ बुक। इसका वर्बल क्वेश्चन एज यूजुअल कैसे बनाते हैं आप लोग? वर्बल क्वेश्चन वैसे बनाओ। आपके पास बुक है क्या? तुझ्याकडे बुक आहे का? आपके पास बुक है क्या? शांति शांति शांति। पहले इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लो ना, क्यों डू के पीछे पड़े हो इतना? पहले हैव को इधर ले जाओ। हाँ, क्या होगा? हैव यू अ बुक, कंसिडरिंग यू एज, सॉरी, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव को हेल्पिंग वर्ब समझ करके हम लोग इस वर्बल क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी हैव का दो रोल्स है। दूसरा रोल में क्या है? हैव मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो वो जगह पर ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको कुछ और लेके आना पड़ेगा। क्या है वो? डू। हाँ, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। डू यू, हाँ, हैव अ बुक। इसके लिए एक सेंटेंस समझ लो। यू वांट हिज मोबाइल, समझ रहे हो वाक्य? आपको उसका मोबाइल चाहिए क्या? कौन? समझ में आए? उस तरह से यू हैव अ बुक और डू यू हैव अ बुक, समझ में आए? इसी कंटेस्ट में। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आपके पास कितने, हाँ, तुझ्याकडे कोणतं बुक आहे? तुम्हारे पास कौन सा बुक है? हाँ, अचानक एंट्री। ओके, ओके। तुझ्याकडे कोणतं बुक आहे? तो शांति से डब्ल्यू शब्द क्या बनेगा? कौन सा बुक, है ना? तो कौन सा बुक मतलब विच बुक, करेक्ट। विच बुक के बाद में उंगली रखना है आपको, इसको बोलते हैं उंगली। इसको कहाँ रखना है? वर्बल दो नंबर में। हाँ, उसको वैसे को वैसे उंगली रख करके रिपीट करना है ना। हैव यू। अब बुक क्यों होगा? ऑलरेडी बुक इज इंक्लूडेड देयर इन डब्ल्यू एच वर्ड। तो दूसरे तरह का, फिर उंगली को हटाओ, दूसरी जगह ले जाओ। हाँ, विच बुक के बाद में दूसरे प्रकार का वर्बल क्वेश्चन पे देखो, फिंगर रखा मैंने। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जनरली आप क्या करते हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो वाक्य बनाने के लिए, तो आप इधर से इधर देखते हो। इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, बिकॉज डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपको वर्बल क्वेश्चन ही रिपीट करना है। दैट इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन इज। आप एक्साइटमेंट में इधर जाते हो, इधर नहीं जाना है, इधर रुकने का है। इसलिए अभी शुरुआत में जब तक आपको आदत नहीं, तब तक यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट करके लिखो। हाँ, विच बुक, हाँ, क्या होगा? डू यू अ बुक लिखने का है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेंशन हो गया डब्ल्यू एच वर्ड में। और बोलो, और क्या पॉसिबल है? आपके पास कितने बुक्स हैं? तुझ्याकडे और तुमच्याकडे किती बुक्स आहेत? शांती, बुक्स आहेत। सबसे पहले मार्क आउट द डब्ल्यू एच वर्ड। कितनी बुक्स, कितने बुक्स को मार्क किया, तो उसको पहले लिखो, उंगली रखो नंबर दो पे, वर्बल क्वेश्चन पे, और शांति से बनाओ। सो हाउ मेनी बुक्स? हाउ मेनी
बुक्स के बाद में फिंगर रखा। नंबर 2 पे वर्बल क्वेश्चन कहाँ गया, ढूंढो। यहाँ पर है ना। तो क्या होगा, हैव यू। बुक्स ऑलरेडी यहाँ मेंशन हो गया। दूसरे तरीके का वर्बल क्वेश्चन रिपीट करेंगे। दूसरे आदित्य वाले दूसरा मुंह का गेला है ना। हाउ मेनी। आज तक कोणी आज स्टोरी का नाही ते रविवारची कहाणी। दुसरे आदित्य वाले दुसरा मुलगा गेला। आ काहीतरी बोलला, मावशीनं काय दिलं? आ जे दिलं ते सर्व दैवाने, नाही वाजत कोणी आजकाल, नाही तर चालते वाचतात ना, वाचत असतील, यू डोंट केअर फॉर दॅट, चलो। हाँ, पहले पढ़े लिखे लोग कम थे ना, तो हम लोग को बहुत डिमांड था। एक कॉलोनी में 3-4 जगह स्टोरी पढ़नी रहती थी, तो हम नंबर लगता था। तिथे तिथे झाल्यावर आमच्याकडे ये बरं का, बहुत अच्छा लगता था। हाँ चलो। और कुछ हो सकता है, एनी पॉसिबल। हाँ, कोणतं बुक आहे झालं की, तुझ्याकडे कसलं बुक आहे? कसलं म्हणजे कोणत्या प्रकारचं? यू मे ऐड हेयर। और भी कुछ आपको पॉसिबल लगता है मीनिंगफुल, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इतना काफी है। चलो हम लोग निगेटिव में एंट्री करें। हाँ, चलो कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो तुझ्याकडे बुक नाहीये, जे बुक मला पाहिजे ते तुझ्याकडे नाहीये। हा, नको सर्च करू लायब्ररीमध्ये। काय होईल मग, तुझ्याकडे बुक नाही, आपके पास बुक नहीं है। नहीं है, नहीं आहे। तो क्या होगा इंग्लिश इसका, यू के बाद में एक बार इसको हैव को यूज करके लिखते हैं। यू हैव नॉट अ बुक लिखो, ठीक है। और निगेटिव हमेशा दो तरीके से, यू हैवंट अ बुक, दूसरे तरीके से अच्छा हो जाएगा। हैव को मेन वर्ब समझते हैं तो आपको यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ेगा, डू, जिसके बाद ही आप नॉट लिख सकते हो, है ना। यू डू नॉट, हैव का हैव वैसे ही, जैसे आपने लिखा था यू और वी डू नॉट वांट, है ना। वी वांट का वी डू नॉट वांट लिखा था, यू वांट का यू डू नॉट वांट लिखा था कि नहीं। वैसे यू हैव का यू डू नॉट हैव अ बुक, और इसी का शॉर्टकट और बन सकता है क्या, करेक्ट, यू डोंट हैव अ बुक, यू डोंट हैव अ बुक, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास क्लियर कट दोनों भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मेंशन्ड है, तो ए हेल्पिंग वर्ब को एरो दिखाओ और बोलो इधर जाओ, तो वो आपकी मानेगा, उधर चला जाएगा, और आपका क्या बनेगा, वर्बल क्वेश्चन, है ना। तो बनाओ वर्बल क्वेश्चन इसका। आपके पास बुक नहीं है क्या, हैव नॉट क्यों, नॉट क्यों ले जाओगे? हाँ, नहीं का नहीं है का, शांति से, चलो हैव को ले जाओ और बाकी सब कुछ रिपीट करो। हाँ, यू नॉट अ, और हैवंट यू अ, कोई डाउट? दूसरे तरीके से, डू आ यू नॉट हैव अ बुक, और क्या, डोंट यू हैव अ बुक। हाँ, तुझ्याकडं कोणतं बुक नाही आहे, है ना.
हम्म। आपके पास कौन सा बुक नहीं है? देखो, जरूरी नहीं है कि आपको इसी को इधर लिखना है। सो इधर का जो भी सुटेबल रहेगा इधर लिखो, इधर का जो सुटेबल रहेगा इधर लिखो। हाँ, तो अगर कौन सा बुक नहीं है, आपके पास कौन सा बुक नहीं है? अभी इसको लिख करके इधर और एक ऐड करेंगे, उसका एक थोड़ा सा अलग फीचर है इसलिए। कौन सा बुक आपका हो जाएगा? WH वर्ड। विच बुक के बाद में आपको क्या ऐड करना है? यहाँ रखो आपका उंगली, विच बुक, और इसको शांति से रिपीट करो। हैव यू नॉट, और क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरे तरीके का वर्बल क्वेश्चन, विच बुक हैवंट यू। गॉट इट? फिर विच बुक के बाद में इस प्रकार का वर्बल क्वेश्चन यूज करेंगे, ये प्रकार का, और बनाएंगे WH क्वेश्चन। डू यू, कम ऑन, नॉट हैव, और इस प्रकार का, विच बुक डोंट यू हैव, डोंट यू हैव। अरे मुझे एक और याद आ गया, तो इधर बनाते हैं। किसके पास नहीं है? तो किसके पास नहीं है जैसे बोलेंगे हम लोग, तो आएगा वो बी ग्रुप आएगा। समझ में आया? जब आप सामने वाले को बोल रहे हैं किसके पास नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन पिक्चर में आता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताओ? हाँ, फर्स्ट पर्सन में लेने के लिए हम लोग थोड़ा सा पद बदल करेंगे। यहाँ पर लिखो, बुक किस किस के पास नहीं है? कोना कोना कडे नाहीये। सॉरी, कोना कोना कडे आहे। पॉजिटिव क्या होगा? किस किस के पास है। जैसे वो आप बोलेंगे किस किस के पास है, तो क्या आएगा वो? प्लूरल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू दे, और आएगा ए ग्रुप में। किसके पास है बोलेंगे तो बी ग्रुप में जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी ए ग्रुप का सेट बना रहे हैं, तो ये ग्रुप का सब्जेक्ट आने के लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा ट्रिक अपनाया। तो ये क्यों लिखा इधर? क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो देखते हैं, देखते हैं, चलो बताओ। हु ऑल है ना, हु ऑल ये आएगा आपका WH वर्ड है ना। और हु ऑल के बाद में आपको, फिर आपको फिंगर लेके जाना है कहां पर? कहां पर लेके जाना है? नंबर 2 पे। हैव, हाँ, अ, क्लियर यहां तक? और एक तरीके से बनाओ, हु ऑल, हाँ, डू, यू कहां से आएगा? उसी के लिए देखो, तो यू काट लो ना अपन, आणि कोना कोना कडे म्हणलो, हु ऑल, हाँ, बोलो, डू हैव। तो आपका यहां से आगे पेन जाना नहीं चाहिए। क्यों? ध्यान दो इधर, क्या आ गया? अंदर वाली बाहर वाली का आ गया ना झगड़ा। हाँ, जो डू वांट जैसे था वैसे डू हैव नहीं बनेगा। तो कौन सा रूल है? जब जब WH वर्ड में सब्जेक्ट एक्सप्रेस हो जाएगा, तब तब WH क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज डिड वाला वर्बल क्वेश्चन यूज नहीं होगा। और ये रूल ओनली पॉजिटिव में है, निगेटिव में क्यों नहीं है देखते हैं अभी। समझ में आया? तो इधर क्या आया? करीना कपूर वाला कॉन्सेप्ट है। हम्म, के कंडीशन आ गया, क्या आ गया? दिस इज कॉल्ड के कंडीशन, है कि नहीं? चलो, के अवस्था है ये। तो यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसलिए मैंने लिया जानबूझ करके। तो यहाँ पर लिखो आप, बुक किसके किसके पास नहीं है? बुक
कोना कोना करे ना ये। यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि निगेटिव में वो जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉडी गार्ड आता है सैफ अली खान का। कौन? सलमान खान, नॉट के रूप में। और बोलता है मैं झगड़ा नहीं होने दूंगा, है ना, मैं बीच में खड़ा रहूंगा। तो नॉट बीच में आता है तो झगड़ा नहीं होता है। चलो कैसे देखते हैं। सो हु ऑल आएगा आपका WH वर्ड। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फिंगर को लेके जाएंगे, नंबर 2 पे रखेंगे और इसको रिपीट करेंगे। हाँ, हैव, यू तो गायब है ना, इसलिए हु ऑल आ गया। हैव नॉट अ बुक, हु ऑल हैव नॉट अ बुक। और क्या होगा, हु ऑल, इधर लेके जाओ, हैवंट अ, दूसरे तरीके से। हाँ, हु ऑल के बाद में दूसरे प्रकार का वर्बल क्वेश्चन रिपीट करो। डू नॉट हैव अ बुक। यहाँ पर देखो झगड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डू और हैव के बीच में नॉट है, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है वाला। हाँ। हाँ, क्या होगा यहाँ, हु ऑल। अब ये वर्बल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। डोंट हैव अ, और क्वेश्चन मार्क। और कोई बन सकता है एनी मीनिंगफुल WH क्वेश्चन? आपके पास बुक क्यों नहीं है? तुमच्याकडे क्यों तुझ्याकडे? तुझ्याकडे बुक का नहीं? आपके पास, तुम्हारे पास। तुझ्याकडे क्यों तुमच्याकडे बुक का नहीं? क्यों नहीं? क्या होगा, क्यों को शुरुआत पे लिखो और आपका फिर फिंगर को लेके जाओ नंबर 2 पे, है ना। वाई के बाद में क्या लिखोगे, हैव यू नॉट अ, हाँ, और वाई के बाद में ये वर्बल क्वेश्चन रिपीट करोगे, हैवंट यू अ, और वाई के बाद में ये वाला वर्बल क्वेश्चन, डू यू नॉट हैव अ बुक, और वाई डोंट यू हैव अ बुक। इस तरह से आप ए ग्रुप का सेट बना सकते हो। पॉसिबल है। हम्म। जो कल ऑफलाइन में थे और आज ऑनलाइन में आ गए, सॉरी, कल ऑनलाइन में थे और आज ऑफलाइन में आ गए, कितने लोग हैं? कल ऑनलाइन में थे और आज ऑफलाइन में आ गए। फर्क पड़ता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का? पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो आओ ना, क्योंकि आप लोगों ने पैसा जब खर्च किया है तो ऑफलाइन में आओ, थोड़ा धूल यहाँ पर भी आने दो आपके पैरों की। हाँ, और मैं, तो लिखा आप लोगों ने यहाँ तक? चरण रज, क्या बोलते हैं उसको? चरण रज। हाँ, क्या? HW रिपीट। आज जितना भी हो गया क्लास में सबको टॉयज रिपीट करो। हाँ, कितना हो गया? ये तो हो गया एक सेट ना, इसको।
हाँ, देन नीड, ऐसे ऐसे कर, सुबह सुबह वकील को फोन है ना, कैसे करेंगे, बोलो। सेल्फ क्या होगा, कितना बनाओगे, एटलीस्ट फुल फ्लेज, मैं एक कमी दे रहा हूँ, 9 सेट बनाओ। ईमानदारी से होमवर्क करो, होमवर्क नहीं करोगे तो इंग्लिश आपको आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना। गॉट इट, ऑनलाइन वालों क्लियर है आप? यस सर। हाँ, कहाँ थे हम लोग, गॉट इट, गॉट द होमवर्क, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसका फोटो आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, चलो पॉज, बोले पॉज। थैंक यू सर।